आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। आपको जो नंबर्स दिए गए हैं इनको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये आपकी एक थ्योरम है भाई कि यदि आपको कोई दो नंबर्स गिवन हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। 2 हमें 7, एलसीएम हमारा आया था जी 13 इंटू 2 इंटू 7 और एचसीएफ हमारा आया है 13। ठीक है जी, राइट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं। आपका ये कंसेप्ट यहाँ पर फुलफिल हो रहा है भाई। फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आपका यहाँ पर लग रहा है। हेलो बच्चों, और कैसे हो सब? चलिए आज हम लोग जो हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं और एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और लगभग हर एक क्वेश्चन को टचअप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। आपको जो नंबर्स दिए गए हैं इनको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। ठीक है जी, सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। तो देखिए जैसे कि मेरे पास 140 है तो 140 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 140 को आपने डिवाइड करना शुरू किया। जब आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि आप प्राइम नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर जाएं। ये नहीं है कि आपको लास्ट में 0 दिख गया आपने 5 से कर दिया। ठीक है जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? या फिर आपने कोई रूल लगाया, आपको रूल का पता लग गया कि भाई 3 से डिवाइड हो रहा है तो आप डायरेक्ट 3 पर चले गए विदाउट 2 का यूज़ किए। कोशिश करनी है कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्राइम नंबर्स को देखते हुए चलेंगे। ठीक है जी, जब तक हमारा 2 से डिवाइड होगा हम 2 का ही यूज़ करेंगे। 2 से जब डिवाइड होना बंद हो जाएगा तब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर की ओर चलेंगे। ठीक है जी, तो देखिए अब इस नंबर के लास्ट में देखिए जी 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो यानी कि 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा जी? 2 7 14 एंड 0 एज इट इज। उसके बाद फिर अगेन 2 पर जाएगा 35। अब आप देखिए यहाँ पर 35 आ गया है और 35 जो है 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं और 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है हमारा 3। तो 3 से चेक करते हैं जी, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 का रूल लगाएंगे यहाँ पर, जो डिविजिबिलिटी रूल होता है। क्या होता है जी 3 का डिविजिबिलिटी रूल? सम ऑफ डिजिट्स। यदि डिजिटल सम, डिजिट्स का सम यदि 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर 5 + 3 जो है 8 आ रहा है, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो यानी कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा वो होगा जी 5 और 5 से चेक करते हैं। 5 का जो रूल है वो है यूनिट डिजिट पर 0 या 5 होना चाहिए। यदि हमारे गिवन नंबर के अंदर यूनिट डिजिट पर हमें 0 या 5 दिखता है तो वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है और यहाँ हमें 5 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से यदि 35 को डिवाइड करते हैं 7 आएगा और अब 7 डिवाइड होगा अपने आप से यानी कि 7 से। ठीक है जी, तो 140 के जो फैक्टर्स हमारे पास आए वे आए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इस तरीके से आपने हर एक गिवन नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है 156। 156 को सोल्व करते हैं भाई। 156 अगेन आप देखेंगे कि इसकी जो यूनिट प्लेस है वो एक इवन नंबर है और इवन नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। देन वी यूज 2 फर्स्टली। 2 7 जा एंड 1 बचेगा रिमाइंडर, तो 1 6 16 2 8 जा। अगेन 2 पर जाएगा भाई, थोड़ा फास्टली करेंगे।
2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा। उसके बाद आप देखेंगे लास्ट डिजिट जो है इवन नहीं ओड आ गई है, इसका मतलब अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा वो होगा 3, और 3 का रूल अभी आपको बताया था, डिजिट्स का सम करके देखेंगे, दैट इज 3 + 9, आंसर इज 12 एंड 12 इज डिविजिबल बाय 3, हेंस दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे भाई, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। अब आ गया है जी 13। 13 अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है, तो लास्ट नंबर यही रहेगा। तो 156 के जो फैक्टर्स हुए वो होंगे 2 × 2 × 3 × 13। इस तरीके से हमने हर एक नंबर को तोड़ना है भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 3825, ये आप कर सकते हैं। 5005 मैं आपको बता रहा हूं, 5005। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो यूनिट डिजिट है वो एक इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब यह नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 3 के लिए 3 का रूल चेक करते हैं, सभी को सम करके देखते हैं डिजिट्स को, दैट इज 5 + 0 + 0 + 5, आंसर इज 10 एंड 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देन दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। देन वी यूज नेक्स्ट प्राइम नंबर, बट दिस इज 5, तो 5 से डिवाइड करते हैं भाई, 5 1 जा 5, देन 0 0 एंड 1। अब मेरे पास नंबर आ गया 1001। अब हमारे पास नंबर आ गया है 1001, और 1001 अब यदि आप इसको चेक करेंगे, नेक्स्ट इसको ये जाएगा भाई, अब 5 पर तो ये नहीं जा रहा है, यूनिट डिजिट आप देख सकते हैं ना 0 है ना 5 है, तो 5 पर ये जाएगा नहीं। 5 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है कौन सा, 7, नेक्स्ट प्राइम नंबर 7। 7 से इसको ट्राई करते हैं भाई, 7 1 जा 7, कितना बचा 3 0, तो 7 4 जा 28 एंड 2 1 7 3 जा, ठीक है जी। 143 पर कंप्लीट डिविजिबल हो गया। उसके बाद अब 143 को 7 से चेक करते हैं भाई, 7 2 जा 14, और ये नहीं जा रहा क्योंकि 3 रिमाइंडर बचेगा। तो 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा वो होगा 11। 11 से ट्राई करते हैं भाई, 11 से ये डिवाइड हो जाएगा, 11 से ये डिवाइड हो जाएगा। कैसे चेक करेंगे, इसका डिविजिबिलिटी रूल बताता हूं आपको। 11 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको क्या करना है, जो आपको नंबर दिया गया है उसके अल्टरनेटिव नंबर्स आपको उठाने हैं, अल्टरनेटिव डिजिट्स को आपने ऐड करना है। जैसे यहां से आपने 1 ले लिया, यहां से आपने 1 ले लिया, अब 1 के बाद 4 को छोड़कर नेक्स्ट डिजिट पर चले जाएंगे, दैट इज 3। ऐसे ही 1 by 1, एक लेनी है एक छोड़ देनी, एक लेनी है एक छोड़ देनी है। इन टर्म्स को हम ऐड करेंगे, दैट इज 1 + 3 4, और फिर जो बच गई, जैसे कि ये बीच में टर्म बच गई 4, फिर उनको लेंगे, उनको भी ऐसे ही ऐड करना होता है। तो उसका सम भी यहां पर आ रहा है जी 4, ठीक है जी। अल्टरनेट डिजिट्स का सम करना है। दोनों का सम होने के बाद आपने इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस लेना है। और यदि ये डिफरेंस 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए, या तो इनका डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो उस केस में वो नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, ठीक है जी। आप ये रूल किसी बड़े नंबर को लेकर भी चेक कर सकते हैं। तो यहां पर ये रूल लग रहा है भाई, हमारी वैल्यू 0 आ गई है, इसका मतलब ये 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है जी। तो 11 से यदि इसको डिवाइड करते हैं भाई, 11 1 जा 11, 3 बचा 33 हो जाएगा, तो 11 3 जा 33, ठीक है जी। और लास्ट जो नंबर अब मेरे पास आया, ये अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है, तो अपने आप से ही जाएगा। तो मेरे प्राइम फैक्टर्स जो टूट कर आए हैं 5005 के, वो होंगे 5 × 7 × 11 × 13। इस तरीके से आपने हर एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़े गए हैं भाई, इसको ट्राई करना। नेक्स्ट देखिए आगे,
यहां कहा गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये आपकी एक थ्योरम है भाई कि यदि आपको कोई दो नंबर्स गिवन हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा हमेशा। यही आपसे प्रूव कराया गया है। तो यहां आपको क्या करना है जी, पहले तो इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, क्योंकि जो चीज हमें प्रूव करनी है भाई, जो चीज हमें प्रूव करनी है उसके लिए पहले वो हमारे पास होनी तो चाहिए। ठीक है जी, तो यहां से पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम और एचसीएफ के लिए मैं यहां से उठा रहा हूं भाई फर्स्ट पार्ट, जिसमें वैल्यूज हैं 26 एंड 91। एलसीएम और एचसीएफ के लिए वही आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और वहां से हम एलसीएफ और एचसीएफ निकालेंगे। देखिए 26 के यदि हम फैक्टर्स करते हैं तो इवन डिजिट दिखते ही 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 3, तो फैक्टर हो गए भाई इसके 2 × 13। तो 26 को मैं लिख सकता हूं 2 × 13। 26 को हम लिख सकते हैं 2 × 13। उसके बाद 91 के फैक्टर करते हैं भाई, 91 के। यहां कोई इवन डिजिट नहीं दिख रही है यूनिट प्लेस पर, तो ये 2 से नहीं जाएगा। 3 से चेक करते हैं, 3 का रूल लगाया जी, 9 + 1 10 हो गया, 10 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 पर भी नहीं जाएगा। 5 का रूल भी नहीं लग रहा है क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है। उसके बाद 7 से चेक करते हैं जी, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, 2 बचता है और 1, तो 21 हो गया, 7 3 जा 21। ठीक है जी, 13 अपने आप में फिर एक प्राइम नंबर है, तो इससे आगे फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं, आगे फैक्टर होने ही नहीं। तो 91 को हम कैसे लिख पाएंगे भाई, 91 को हम लिख पाएंगे 7 × 13। ठीक है जी, 7 × 13। अब यहां से एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, पहले आपको बताता हूं एचसीएफ। एचसीएफ होता है जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़े से बड़ा वो फैक्टर जो इन दोनों गिवन नंबर्स में कॉमन हो। ठीक है जी, तो ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन आ सके वो निकालना है। यहां से हमने फैक्टर देखने शुरू किए, यहां पर 2 है भाई, यहां पर 2 है, तो क्या नीचे वाले में भी कोई 2 है, क्या नीचे वाली वैल्यूज में भी कोई 2 है, नहीं है जी, तो ये कॉमन नहीं होगा। नेक्स्ट, उसके बाद हमने देखा जी यहां पर वैल्यू है 13। क्या 13 नीचे भी देखने को मिल रहा है जी, बिल्कुल मिल रहा है, तो ये हो गया जी 13। जो फैक्टर दोनों में होगा वही आपका एचसीएफ में जाएगा, तो यहां से वैल्यू आई जी 13, एचसीएफ हमारा हो गया 13। ठीक है जी, इसके बाद फिर एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा एचसीएफ आप लिखेंगे एज इट इज, एचसीएफ आप लिखेंगे एज इट इज, और जो अदर फैक्टर्स बच गए उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है जी। 13 × यहां से 2 बचा था तो 2, और यहां से 7 बचा है तो 7, ये होगा आपका एलसीएम। ठीक है जी, हमारे पास एचसीएफ भी आ गया है, एलसीएम भी आ गया है। अब हम चलते हैं जो हमें प्रूव करना है। किसी भी प्रूव वाले क्वेश्चन में आपको सोल्व करने का जो तरीका है वो होता है जी, आपने लेफ्ट हैंड साइड अलग से सोल्व करनी है। यदि वो सोल्व करते करते राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक आ जाए तो क्वेश्चन खत्म, और यदि नहीं आ रही है तो आप राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व करेंगे। दोनों को एक साथ लेकर नहीं चलना होता है। देखिए नेक्स्ट, तो 26 के जो मेरे पास 2 नंबर्स हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये मुझे शो करना भाई यहां से। ठीक है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि पहला नंबर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा नंबर। तो पहला नंबर था जी हमारे पास 26, और जो दूसरा नंबर था वो था 91। ठीक है जी, इसको सोल्व करना है यहां से। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 91 × 26, तो 6 × 6 = 54,
इंटू 2 1 ज़ा 2 एंड 2 9 ज़ा 18, तो 6 8 3 एंड 2 2 3 8 6। इसकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी भाई वो आएगी 2 3 8 6। ठीक है जी। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में यदि हम देखें तो क्या होगा भाई, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा। और एलसीएम हमारा कितना आया था, एलसीएम हमारा आया था जी 13 इंटू 2 इंटू 7। एलसीएम हमारा आया था जी 13 इंटू 2 इंटू 7 और एचसीएफ हमारा आया है 13। ठीक है जी। राइट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं। अब इसको यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 ज़ा 14 एंड 13 इंटू 3 हो गया 169। तो 169 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, 49 जा 126, कैरी गया 12, 14 6 जा 84 प्लस 12 दैट इज 96, 84 प्लस 12 96, 96 और यहाँ से आया भाई 9 और 14 में जा 14 प्लस 9 दैट इज 23, 2366। तो इसमें गड़बड़ हुई है भाई कुछ ना कुछ, इसको चेक करते हैं अभी। 2366 इसकी जो कैलकुलेशन थी 91 इंटू 26, 6 कम 6, 6 निम 54, 2 कम 2 और 2 निम 18, तो 6 6 3 2। ठीक है भैया 2366 आएगी। ठीक है जी। दोनों की दोनों इक्वल आएंगी, ये आपको प्रूव करना है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल होगी राइट हैंड साइड की। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल होगी राइट हैंड साइड की। ठीक है जी। इस तरीके से आपने सवाल करना है, अलग अलग सोल्व करेंगे दोनों चीजों को। एक पार्ट और करते हैं भाई इसका, थर्ड पार्ट देखते हैं जिसमें वैल्यूज हैं 3 3 6 एंड 5 4। इसमें वैल्यूज हैं 3 3 6 एंड 5 4। पहले इनके फैक्टर्स निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। 54 को तोड़ते हैं भाई, पहले 2 से डिवाइड होगा दैट इज 27, फिर 3 पर जाएगा 9 जा, फिर 3 पर जाएगा 3 जा। तो 54 के जो फैक्टर्स आए वो आए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद 3 3 6 के फैक्टर्स करते हैं भाई, और ये आएंगे, पहले 2 पर जा रहा है तो 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा, फिर 2 पर जाएगा 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, फिर 2 पर 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, नेक्स्ट 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट ओड नंबर आ गई है तो 2 पर जाना बंद हो जाएगा, तो 3 7 जा एंड 7 1 जा। तो यहाँ से जो वैल्यूज आई भाई 3 3 6 के जो फैक्टर हुए वो हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 एंड 3 इंटू 7। ठीक है जी। इसके बाद एचसीएफ के लिए क्या करना था, एचसीएफ के लिए क्या करना था जी, एचसीएफ के लिए हमें करना था कॉमन फैक्टर ढूंढना है। एचसीएफ के लिए हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो देखिए यहां से 2 कॉमन है दोनों में, नेक्स्ट 3 है बस, तो 3 कॉमन आ जाएगा भाई दोनों से। क्या और कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा जी। तो यहां से जो एचसीएफ बनेगा वो बनेगा 2 इंटू 3 दैट इज 6, और जो अदर फैक्टर्स बच गए अब उनकी मल्टीप्लीकेशन एलसीएम में क्या आएगा भाई, एचसीएफ इंटू अदर टर्म्स यानी कि 3 इंटू 3, और यहां से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है जी। और यहां से जो वैल्यू बनेगी
उसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे लास्ट में। एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास आ चुका है भाई। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है मेरे पास 336 इंटू सेकेंड नंबर हो जाएगा जी 54। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं भाई। 336 इज मल्टीप्लाइड बाई 54 और यहाँ से वैल्यू आएगी 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14 कैरी 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13 एंड 5 से इसको सोल्व करेंगे। 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 18 कैरी 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। तो वैल्यू आई जी 4 4 1 8 एंड 1 18144 18144 ये वैल्यू आई हुई मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो कहाँ से आएगी जी, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में कहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आया है मेरे पास, एलसीएम चेक कर लेते हैं भाई। 2 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 8 3 जा 24 एंड 24 3 जा 72 24 3 जा 72 एंड 7 6 जा 42 यानी 72 इंटू 42 कितना आएगा 2 2 जा 4 2 7 जा 14 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 7 जा 28। तो 4 2 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 3 3024। एलसीएम आया भाई 3024। ठीक है जी। और एचसीएफ कितना था, इंटू में 6। एचसीएफ था जी इंटू में 6। इसको सोल्व करते हैं। 6 4 जा 24 कैरी गया 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 14 कैरी गया 1, आगे 0 है तो 1 एज इट इज आ गया। 6 3 जा 18। तो 18144 दोनों केसेस में सेम आया है भाई। तो ऐसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं इसमें। यहां से ये पार्ट बचता है आपका, ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। यदि नहीं होता है तो आप कमेंट डाल देना, ये भी आपको करा देंगे। ठीक है जी, साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है जी फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करना है, लेकिन अब की बार क्या है जी, मेरे पास टर्म्स आ गई हैं 3 3। अभी तक हमने 2 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहा था, अब निकालेंगे हम 3 टर्म्स का। सेम प्रोसीजर सेम मेथड। ठीक है जी, बस इसमें वो कंडीशन नहीं लगती कि फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। यहां पर फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। इस पर कोई जरूरी, ये काम जरूरी नहीं है कि होगा। 2 वाले में गारंटी है, इसीलिए उसका फॉर्मूला बना दिया गया। 3 वाले में कुछ कंडीशंस होती हैं तब ये लग सकता है। ठीक है जी, तो इसके लिए आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको जो प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाई है उसी के अनुसार काम करना है। देखिए कौन सा क्वेश्चन ले जी, फर्स्ट ही रहते हैं पहले, तो फर्स्ट पार्ट ही करते हैं। यहां जी 12 15 एंड 21, 12 15 एंड 21। तो क्या करना है जी, देखो 12 के फैक्टर्स तो आपको वैसे भी पता ही होंगे। कैसे लिखेंगे हम 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसको लिखा जा सकता है भाई 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 जा 12। नेक्स्ट 15 को कैसे लिखेंगे भाई, 15 को लिखेंगे जी 3 इंटू 5। और 21 को कैसे लिखेंगे जी, इसको लिखेंगे 3 इंटू 7। ठीक है जी, तरीका वही है, तरीका वही है।
जो HCF है उसके लिए कॉमन फैक्टर ढूंढना है आपने, और कॉमन फैक्टर आप यहां से देखेंगे भाई यहाँ 2 है, तो क्या किसी और में 2 है? नहीं है। यहां नेक्स्ट फैक्टर पर गए, वो 2 ही है, तो पहले ही नहीं मिला, तो अब क्या मिलेगा? आगे चले, लास्ट फैक्टर दिखा जी मुझे 3, मैं सेकंड नंबर पर गया, वहां पर भी मुझे 3 मिला, फिर लास्ट में पहुंचे वहां पर भी 3 मिला, तो इस प्रकार हमारा जो HCF है वो हो जाएगा जी 3। जो तीनों बार कॉमन होगा, जो तीनों बार फैक्टर में देखने को मिलेगा, वो हमारा HCF होगा भाई। तो HCF की वैल्यू आ गई यहां से 3। यदि HCF 3 हो गया तो LCM क्या बचा? उसके अलावा जो वैल्यूज हैं, LCM क्या बन जाएगा भाई? 3 इंटू यहां से जो फैक्टर बचा 2 इंटू 2 यहां से बचा जी 5 और यहां से बचा 7, तो वैल्यू कितनी आएगी? 3 2 जा 6 2 जा 12 5 जा 60 एंड 60 इंटू 7 दैट इज 420। LCM आ जाएगा जी 420। यहां तक एनी डाउट्स भाई? यहां तक एनी डाउट्स? ठीक है जी, देखिए आगे, देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट अब ये नंबर, इस नंबर पर आ जाइए जी आप सेकंड पर। इसमें 17 है, 23 है एंड 29 है। 17 के पहली बात तो आप यदि इसको देखें तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ये अपने आप में ही प्राइम नंबर है, इसके और फैक्टर्स नहीं टूट सकते, इसके और फैक्टर्स नहीं टूट सकते और इसके भी और फैक्टर्स नहीं टूट सकते। यदि फैक्टर्स टूटेंगे ही नहीं तो कॉमन क्या आएगा? क्योंकि कॉमन आना होगा तो यही हो जाएगा। फिर कॉमन तो तब देखा ना जब इसके फैक्टर टूटे, तो फैक्टर टूट ही नहीं रहे, तो यानी कि फैक्टर यही होंगे। तो इस केस में आपका जो HCF होगा, इस केस में जो आपका HCF होगा वो होगा जी 1। ठीक है जी, HCF की वैल्यू 0 नहीं होती है कभी भी। ठीक है, यदि कुछ फैक्टर कॉमन आया तो वो आंसर, अगर नहीं आया तो 1 आंसर। ठीक है जी, तो इस केस में HCF होगा 1 और LCM होगा, अब LCM क्या होगा भाई? 1 के अलावा जो फैक्टर बच गए उनकी मल्टीप्लाई, यानी कि 17 इंटू 23 इंटू 29, और इसकी जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो LCM बनेगा। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर जी? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए भाई, लास्ट पार्ट इसका जो है, जो इसका लास्ट पार्ट है वो देखिए एक बार। लास्ट पार्ट में वैल्यूज आपको दी गई हैं 8 9 एंड 25। 8 9 एंड 25। 8 को यदि फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे भाई? 2 इंटू 2 इंटू 2। और 9 को यदि लिखा जाए तो 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। और 25 को यदि लिखा जा सके तो 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है, अब आपने केवल नंबर्स उठाने हैं जो कॉमन हो। तो HCF यहां से आ जाएगा भाई। HCF देखिए जी क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF डायरेक्ट 1। और यदि HCF 1 है तो LCM क्या होगा जी? LCM होगा बाकी नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 8 इंटू 9 इंटू 25। ठीक है जी, ये आंसर आ जाएगा इसका। 25 8 200 और 200 निम्मा 1800, ये इसका LCM होगा। क्लियर है जी? यहां तक क्लियर है जी? LCM और HCF में कोई डाउट? कई बार वैल्यू ऐसी है, देखिए यहां पर जो है ना, हमने जितने भी सवाल किए हैं, पहला दूसरा तीसरा, तीनों के तीनों सवाल इस तरीके के हैं कि आपका ये कंसेप्ट यहां पर फुलफिल हो रहा है भाई। फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये आपका यहां पर लग रहा है, ये आपका यहां पर लग पा रहा है। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आती है, कई बार ऐसे फैक्टर्स दे दिए जाते हैं वहां पर ये नहीं लगता है। तो आप ये ना माने कि ये हर नंबर के लिए वैलिड है। 2 फैक्टर्स वाले, यानी कि जिसमें 2 नंबर्स आपको दिए गए हैं, उसमें तो पक्का लगेगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड
इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, लेकिन 3 वाले में कंडीशनल है भाई, तो इसमें आप भ्रम में ना रहें प्लीज, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जी, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस नंबर इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। एलसीएम निकालना है जी, आपने इनका एलसीएम निकालना है। यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन करने की अब आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये देख चुके हैं, सीख चुके हैं कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है, ठीक है जी। ना ही यहां पर कोई बाउंडेशन लगाई गई है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है या फिर कैसे निकालना है। केवल आपसे आंसर पूछा गया है कि भाई इसका एलसीएम बताएं, तो एलसीएम हम बताएंगे कैसे, अपने रूल के अनुसार। क्या रूल था जी, क्या रूल था जी? रूल में क्या कहा गया है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के। एलसीएम और एचसीएफ किसका? इन दो नंबर्स का। तो फर्स्ट नंबर है जी मेरे पास 306 इंटू सेकेंड नंबर है जी मेरे पास 657 इज इक्वल्स टू, यहां से क्या बचेगा, एलसीएम मुझे पता नहीं जी, एलसीएम तो हमें निकालना है, इंटू एचसीएफ कितना है जी, एचसीएफ है 9, ठीक है जी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन बनता है इससे। अब क्या करना है जी, ये 9 यहां मल्टीप्लाई में है, नेक्स्ट स्टेप में यहां से उठकर यहां आ जाएगा डिवीजन में। तो क्या होगा, 306 इंटू 657 इज डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू एलसीएम। आ गया जी एलसीएम, ये तो है एलसीएम। अब इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, एलसीएम मिल जाएगा। 9 से डिवाइड करते हैं भाई, 7 और 5 12 और 6 18, तो 18 9 से डिवाइड होगा, तो यानी कि ये 9 से कैंसिल आउट हो सकता है। तो 9 7 जा 63, 2 रिमाइंडर, तो 2 7 27, 9 3 जा, ठीक है जी। तो यहां से एलसीएम आ जाएगा मेरा 306 इंटू 73, 306 इंटू 73, तो 3 3 9 918 और 3 7 21, तो 2142, ठीक है जी। 7 6 42, 7 3 21, ठीक है। तो यहां से बचा 8 3 9 प्लस 4 13, कैरी 1 गया, 1 प्लस 1 2 एंड 2, तो 2 2 3 3 8, वैल्यू आएगी भाई 2 2 3 3 8। तो एलसीएम आपको मिल गया 2 2 3 3 8। क्लियर है जी यहां तक? यहां तक कोई डाउट भाई, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो? चलिए जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। चेक वेदर 6n, ये n नहीं है भाई, ये पावर n है, 6 रेज टू पावर n है, 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 की जो पावर n है, 6 की पावर 6 रेज टू पावर n जो है, क्या वो कभी भी 0 से एंड हो सकती है? क्या वो कभी भी 0 से एंड हो सकती है? बट 0 से एंड कौन सा नंबर होता है? कोई भी एक कंपोजिट नंबर अगर मेरे पास है तो 0 से एंड होने का क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट ये है जी कि उसके फैक्टर्स में जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे उसमें मुझे एक 2 और 5 जरूर मिलना चाहिए। जिस नंबर में 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n ये फैक्टर होगा, वही नंबर 0 से एंड होता है, खत्म होता है, ठीक है जी। 2 रेज टू पावर m एंड 5 रेज टू पावर n वेयर m एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि नेचुरल नंबर। m और n की वैल्यू नेचुरल नंबर से आनी चाहिए भाई। यदि m और n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब वो नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो इसी रूल का यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं। अभी देखिए एक बार, इसी रूल को देखते हुए इस सवाल को हम कंप्लीट कर देंगे भाई।
इसने पूछा है कि क्या 6 रेज टू पावर n कभी 0 से खत्म होगा। तो हम लिखते हैं जी पहले 6 रेज टू पावर n को ही लिखते हैं। मैं 6 रेज टू पावर n को क्या लिख सकता हूं भाई, 6 को खत्म कर लो पहले 6 को, तो 6 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं 2 इंटू 3, और इस 6 की पावर में n था वो एज इट इज डाल देते हैं। ठीक है जी, 2 इंटू 3 पावर में n। अब यदि इस n को इन दोनों पर, यदि इस n को अंदर खोल दिया जाए 2 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर n। ठीक है जी, अब 2 की पावर कितनी भी हो हमेशा क्या देगा, एक इवन नंबर देगा। ठीक है जी, हमेशा ही एक इवन नंबर देगा। क्लियर है। या फिर आप उसको भी छोड़िए, अभी आपको मैंने बताया कि इसको यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n टाइप की नहीं मिल रही है भाई। यहां से जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n टाइप की नहीं है। और यदि ये नहीं है इसका मतलब ये नंबर कभी भी 0 पर एंड नहीं करेगा। ठीक है जी, तो 2 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर n कैन नेवर बी एंड विद 0। ये कभी भी जो है 0 पर एंड नहीं करेगा। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट हो, यहां तक आप कुछ पूछना चाह रहे हो? ठीक है जी, आज की क्लास को और ज्यादा लंबी ना खींचते हुए, इसमें इस एक्सरसाइज में 2 या 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो और आपको कराएंगे, और आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं जी। जय श्री राम।